एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस होने के बावजूद भी आज वो भारत का सबसे बड़ा कॉमेडियन है। यहाँ तक कि उसने जाकिर खान जैसे बड़े बड़े कॉमेडियंस को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। और तो और जहाँ पर जाकिर खान जैसे बड़े कॉमेडियन के चैनल के वीडियोस पर लगभग 9, 10, 11 मिलियन के बीच में व्यूज आते हैं, वहीं इससे 3 गुना ज्यादा यानी कि हर वीडियोस पे 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज लाने वाला 20 मिलियन, 25 मिलियन और यहाँ तक कि 30 मिलियन तक व्यूज चले जाते थे और हर पर्टिकुलर वीडियो पे। और अगर आज से 2 साल पीछे जाए तो उसके चैनल पे कुछ गिने चुने सब्सक्राइबर थे, यानी कि 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हाँ, उस वक्त उसके सिर्फ और सिर्फ 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी ग्रोथ देखी जाए तो वो आसमान छू रही है, व्यूज में भी, सब्सक्राइबर्स में भी, और फैन फॉलोइंग में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। और सिर्फ 24 साल की उम्र में इतने बड़े मुकाम पे पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी यूट्यूब जैसी इंडस्ट्रीज में तो भूल ही जाओ। तो आप समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बूम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है द स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना। समय रैना जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई हैदराबाद में हुई थी। और जब वो छोटे थे और हैदराबाद में स्कूल में पढ़ते थे तब उनके बहुत ही कम दोस्त थे, यानी कि ना के बराबर। इसका सिंपल सा रीजन था क्योंकि समय रैना एक सिंपल और डिसेंट बच्चे थे, उन्हें ज्यादा बातें नहीं आती थी और जब भी वो कुछ बोलते थे उनके साथ बैठे क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे। उनके इसी साई नेचर के कारण उसकी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे उसको बुली करते थे, और इसी एक कारण के सेम उम्र के उसका कोई दोस्त नहीं था। यानी कि अब उसे डर लगने लगा था कि अब अगर वो अपने उम्र के किसी भी बच्चे को दोस्त बनाएंगे तो जो क्लासमेट उसको बुली करते हैं, अगर वो उस अपने नए दोस्त के सामने उसको देखेंगे, उसके सामने भी उसका मजाक उड़ाएंगे, जो कि उसे पसंद नहीं था। यानी कि उसे लगता था कि फिर मेरी क्या रिस्पेक्ट रहेगी। यानी कि ऐसे ही कुछ कारणों से समय रैना के काफी कम दोस्त थे। इसी कारण वो अपने क्लासमेट से तो दोस्ती नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर से दोस्ती करने के बजाय अपने जूनियर से दोस्ती करना ठीक समझा। उनकी उम्र से 2 साल छोटे बच्चों से उन्होंने दोस्ती करनी शुरू कर दी थी। जो समय रैना के जूनियर्स थे उनको समय रैना ने अपना दोस्त बना लिया, और समय रैना और उनके जूनियर्स का दोस्ती का लिंक बनाने का एक ही रीजन था, समय रैना के जोक्स। समय रैना को जोक सुनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो कहीं ना कहीं से जोक उठा लेते थे, कहीं कॉमेडी शो से, कहीं कॉमेडी मूवी से, या फिर कहीं इंटरनेट से, कहीं से भी, और वो अपने उन्हीं जोक्स को उन जूनियर्स को सुनाते थे, जो समय रैना के जोक सुनकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते थे। समय रैना के लिए एक फ्रेंड वाली फीलिंग आ जाती थी, यानी कि उस वक्त वो पढ़ाई से ज्यादा जोक्स में ध्यान देने लग गए थे। उनका मेन रीजन यही था स्कूल जाने का कि जो उन्होंने इंटरनेट और गूगल से जो जोक्स इकट्ठे किए वो अपने गूगल पे जाते थे और सर्च करते थे, अडल्ट जोक्स, न्यू जोक्स, कुछ ऐसे करके वो अपने जोक्स इकट्ठा करते थे और उन्हीं जोक्स को अपनी लैंग्वेज में बदल के उन बच्चों को सुनाते थे जिनको वो पसंद करते थे। और वो स्कूल जाते ही उनका मेन काम यही रहता था। वैसे भी वो अपने छोटे जूनियर्स के साथ हैंगओवर करते ही रहते थे और उसी वक्त उन सभी जोक्स को उनको सुनाते थे। इसी के कारण उनके काफी ज्यादा दोस्त बनने लगे थे, और यहीं से समय रैना ने अपने आप को एक कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया, और इन्हीं जोक्स ने उनको एक कवर दे दिया। यानी कि जो बच्चे उनके साथ पढ़ने वाले समय को बुली करते थे वही उन जोक से डरने लग गए। यानी अभी सब बच्चों में ये खौफ चला गया था कि समय रैना कहीं हमें ही रोस्ट ना कर दें या फिर कहीं हम पे ही जोक ना मार दे। इसी के कारण अभी जो लड़के समय को रोस्ट करते थे या फिर बुली करते थे वो अभी समय से डरने लग गए थे और समय से हाथ मिला लिया, यानी कि समय से दोस्ती कर ली थी। और स्कूल के बाद जब वो कॉलेज में गए तो उस वक्त भी उनका सबसे बड़ा दोस्त जोक्स ही थे। जोक्स के कारण उनके काफी ज्यादा अच्छे और भी दोस्त बनने लग गए। यानी कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते थे तब वो अपने नए नए जोक्स सुनाते थे अपने दोस्तों को, और इसी के कारण उनको अपने कॉलेज में एक नाम भी मिल गया, द फनी गाय करके एक टैग मिल गया, जो कि अभी पूरा कॉलेज समय को इसी नाम से जानते थे। लेकिन समय रैना उस वक्त 20 या 21 साल के हो चुके थे और उनपे अब घर की जिम्मेदारियां आने लग गई थी, और उन्होंने घर की जिम्मेदारियों के लिए पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कविताएं, गिटार, पोइट्री, कुछ ऐसे करके बहुत सारे काम जिनके अंदर उनको इंटरेस्ट था वो सारे काम किए। लेकिन उनके किसी खास दोस्त ने बोला कि तुम वैसे भी काफी ज्यादा फनी गाय हो, इसीलिए तुम्हें एक स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करना चाहिए। और उसी वक्त पुणे के अंदर गए। पुणे के अंदर एक कॉमेडी शो चल रहा था। समय के एक अजीज दोस्त ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी कि तुम जाओ और यहाँ पर जाके परफॉर्म करो, कि तुम काफी ज्यादा फनी मैन हो, तुम ये कर लोगे। और समय ने ये मौका नहीं गवाया, और ये उसका फर्स्ट स्टेज था जब वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बने, यानी कि के हाथ में पहली बार माइक आया और उसके दोस्त के कहने पे उस स्टेज पे परफॉर्म किया। और तो और परफॉर्म नहीं, समय ने उस स्टेज यानी कि पुणे कॉमेडी कंपटीशन वो जीत चुके थे। और तो और इसकी एक शर्त भी थी कि जो ये कंपटीशन जीतेगा उसको पुणे कॉमेडी कंपटीशन 2 में भी एक मौका मिलेगा और 6 मिनट दिए जाएंगे कि वो 60,000 की जनता के सामने
अपने जोक्स रखे, यानी कि उसको एक और मौका मिला 60,000 लोगों के सामने परफॉर्म करने का। और यहीं से समय की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और उन्होंने पुणे कॉमेडी शो 2.0 को भी जीत लिया। और ऐसे ही उनकी फेम काफी जल्दी से ऊपर चढ़ने लगी, अपने एक फेम को अपने साथ में लेकर चल रहे थे। और तो और धीरे धीरे उन्होंने कई सारे कॉमेडी शो को ओपन करना शुरू कर दिया और अभी उन शो के अंदर वो अभी मेन कैरेक्टर थे, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और इतने ज्यादा कॉमेडी शो ओपन करने के बाद उस वक्त का सबसे बड़ा कॉमेडी शो यानी कि कॉमिक्स था, जो कि एक कॉमेडी शो करके था, उसमें समय ने पार्टिसिपेंट किया। और तो और पार्टिसिपेंट नहीं, उन्होंने वो शो जीत भी लिया। यानी उस शो के बाद समय की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और तो और उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा गेन हो चुके हैं, यानी कि 1.2 मिलियन से अभी उनके यूट्यूब चैनल पे 6.4 मिलियन हो चुके थे, जो कि समय के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, सिर्फ और सिर्फ एक शो के कारण। और उस शो में जब वो समय जीते तो वो काफ़ी शानदार मोमेंट था। लेकिन समय की लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब 2020 में पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। और इसी के कारण सभी बड़े बड़े कॉमेडियंस के कॉमेडी शो कैंसिल हो चुके थे, यानी कि जिन शो के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी थी वो भी सारे शो बंद हो चुके थे। और इसी के कारण समय भी काफ़ी निराश हो गए थे। लेकिन तन्मय भट्ट जो कि बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने समय रैना को एक और मौका दिया, यानी कि उनको बोला कि हम साथ में मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और समय ने भी कुछ ऐसा ही किया, चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो अपने कई सारे दोस्तों के साथ चेस खेलते थे और ढेर सारे जोक्स और बातें करते थे, जो कि समय को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। या अगर वो उस समय यूट्यूब ट्राई नहीं करते तो वो कोलैप्स हो सकते। और इन्हीं लाइव स्ट्रीम के कारण उनको कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी स्ट्रीमिंग करने का मौका मिला। आमिर खान, अरिजीत सिंह और ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी उन्होंने उस वक्त चेस खेले, जिसके कारण भी उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ी। और तो और जब कोविड-19 चला गया था, लॉकडाउन खत्म हो गया था, तभी उनका एक दुबई में बहुत ही बड़ा शो भी अरेंज हुआ था। और उसी के साथ जहाँ पर समय की कॉमेडी नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी, लेकिन वहीं पर बात की जाए उसके चैनल की रीच की तो वो काफ़ी लो जा रही थी। और उस शो के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, इसीलिए उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रांड डील्स मिलने लग गई थी, यानी कि प्रमोशन, पार्टनरशिप ऐसे करने में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। और 2022 से लेकर 2024 तक ब्रांड डीलिंग और एडवर्टाइजमेंट और पार्टनरशिप, और इसी बीच उन्होंने कई सारा पैसा भी छाप लिया था। और 2024 तक कुछ ऐसे ही चला। लेकिन 2024 में उनकी एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, जो कि कुछ इस तरह की थी। भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार उसमें। वो बेटर होता है वो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज़ लगाई नहीं, हम नींद में थे भाई। ये क्लिप इतनी ज़्यादा वायरल हुई, यानी कि हर एक मीमी पेज, मीम चैनल, यूट्यूब चैनल, हर जगह ये मीम फैल चुकी थी। और ये मीम जिस ऑडियंस के पास जानी थी वो उस ऑडियंस के पास पहुंच चुकी थी। और इस एक जोक के कारण उनके और भी कई सारे मीम और जोक्स हैं, वो भी वायरल जाने लगे, क्योंकि समय रैना के लिए एक ये मीम ही उनका कमबैक बन गया। इसी एक बड़ी अचीवमेंट के कारण समय को एक आइडिया लग गया था कि अब उसकी ऑडियंस को उससे क्या चाहिए। समय के डार्क जोक, अभी जो जनरेशन है उसको कुछ अलग जोक सुनाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। समय को एक आइडिया आया और अपना एक और शो ओपन किया, लेकिन उसको पता था कि अपने एक पुराने शो की तरह ये शो भी बंद हो सकता है। पीछे कुछ सालों में एक और शो बनाया था खतरों के खिलाड़ी करके, वो एक बुरी तरीके से फेल हो चुका था, यानी फ्लॉप हो चुका था। इसी एक डर को इग्नोर करते हुए अब उन्होंने अपना एक और शो ओपन किया, जिसका नाम रखा इंडियाज गॉट टैलेंट। और उसी अपने एक शो के फर्स्ट एपिसोड में उनको पता था समय और रफ्तार का कोलैबोरेशन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसीलिए अपने उसी एक शो के अंदर फर्स्ट एपिसोड में समय ने रफ्तार को ही अपना एक कैंडिडेट यानी कि गेस्ट के रूप में लेके आए। और ऐसे धीरे धीरे उर्फी जावेद और बड़े बड़े गेस्ट को लेके आए और उन्हीं गेस्ट को धीरे धीरे रोस्ट करना शुरू कर दिया। इसके कारण वो काफी जल्दी लोगों के बीच में चर्चा में आने लगे और यहीं से इस शो का सक्सेस शुरू हो गया था। और इन्हीं 2-3 एपिसोड के कारण ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया था। और ऐसे ही अलग अलग गेस्ट लाता रहा समय, ऐसे ही 5-6 एपिसोड आ गए थे। इन्हीं सब एपिसोड के बाद में एक एपिसोड ऐसा आया जिसमें समय ने गेस्ट के रूप में बादशाह को इनवाइट किया। बादशाह के सामने हनी सिंह के जोक मारने शुरू कर दिए। वो एपिसोड भी काफी ज्यादा वायरल गया। अभी उसको पता चल गया था कि उसकी ऑडियंस कैसे वीडियोस मांग रही है और वो धीरे धीरे काफी ज्यादा डार्क, और यहाँ तक कि उसके शो में एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं रहता था जो कॉमेडी नहीं कराता था। हर कैरेक्टर एक से बढ़ के एक। और समय के शो में एक और रूल भी रहता था कि हर एक बार अलग अलग तरह का कंटेस्टेंट आता रहता था और कई बार दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो कि सेलिब्रिटीज कम, लेकिन समय के इस शो में एक और
प्रॉब्लम भी बढ़ गई थी। उसको पता था कि उसका ये शो भी ब्लॉक हो सकता है। इसका रीज़न ये था कि समय के उस शो में काफ़ी ज़्यादा वल्गरी जोक्स मारे जाते थे, यानी कि इतने ज़्यादा डार्क जोक जो कि आम जनता के लिए ये सब लाना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। यूट्यूब की गाइडलाइंस देखी जाए तो ये पूरा उसके खिलाफ है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए समय के जीनियस माइंड में एक और आइडिया आया। उसका ये आइडिया ये था कि जो वीडियोस में थोड़े लाइट जोक हो, जो किसी को आसानी से समझ में आ जाए और इतने डार्क भी ना हो और गंदे जोक्स ना हो, उनको उसने आम पब्लिक के लिए लिस्ट कर दिया। और जो जोक्स काफ़ी ज़्यादा डार्क रहते थे या फिर ऐसे जिनको अगर आम जनता सुन ले तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता था, उन जोक्स को वो अपने प्राइवेट यानी कि ओनली मेंबर्स में अपलोड करता था। इसके कारण उसकी अभी ऑडियंस 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। एक हो गई थी अडल्ट और एक हो गई थी अंडर 18। कुछ ऐसा करके एक जीनियस माइंड के साथ उसने अपने चैनल को 2 भागों में बांट दिया और समय के इस शो को प्रोग्रेस देते गए। लेकिन अभी रिसेंट में जो उसके चैनल के साथ हुआ है उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस समय ने अपने चैनल और अपने इस शो के लिए जितनी मेहनत की है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर इतनी अपने शो के लिए इतना कुछ करता। जैसे अभी कई सारे शो ऐसे लेके भी बैठे हैं, जैसे ठगे शो भी हुआ, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट इज नंबर 1। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी समय अपनी लाइफ में रुका नहीं है। इतना बड़ा डाउनफॉल, यानी कि उसका वो शो जिसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और वो इतना सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन उस गाइडलाइंस के कारण उसका शो पूरा ही बंद हो गया। लेकिन आज भी वो ग्राइंड करते आ रहे हैं, अभी भी उनके नए नए वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं। और तो और अभी वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे, अभी वो विदेश में जाकर भी अपने शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो कि समय रैना के बारे में थी, जो कि उनके आगे शो कैसे रहते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।